फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में 3 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्ची के परिजनों की माने तो बच्ची दोपहर को खेल रही थी, तभी अचानक वह गायब हो गई। उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई और तलाश जारी की गई। तभी बाथरूम के अंदर से एक थैले में बच्ची की लाश पड़ी मिली। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, तो वहीं गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची का शव मिलते ही आसपास के एरिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि 3 साल की मासूम सी बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, वहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी सुराग तलाशने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। हाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और बच्ची का पोस्टमार्टम करा रही है। वहीं इस घटना से आसपास के एरिया में दहशत का माहौल है। देवेश सिंह तोमर। बच्ची इस दोपहर को 1:30 बजे से लापता थी। उसके पेरेंट्स, उनके मकान मालिक सारे ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस को रिपोर्ट भी की। पुलिस उस अवस्था में बताई कि आप ढूंढो, बाकी हम पर कोशिश करते हैं। जिस टाइम दोपहर से घूमते घूमते शाम हो गई, रात अंधेरा होता चला गया। दौरान पुलिस वाले यहाँ भी थे, मौजूद थे। उस टाइम 8:30 बजे से 9 बजे तक पुलिस वाले मौजूद थे। बच्ची इस मकान का किराएदार आया नाइट 9 बजे। जब वो अपनी लैट्रिन बाथरूम गया, हाथ पैर धोने के लिए गया, तो बैग में डेड बॉडी पैक पाई गई है बच्ची की। अच्छा जी। मुंह में कपड़े लगे हुए थे, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के गला काटा। जी, मतलब गला काटा है, धागे से काटा कि चाकू से काटा, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते। वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगा कि उसके साथ क्या हुआ। बच्ची थैले में पैक थी, ये कि यानी खोला हुआ है, थैला खोल के इसको बच्ची को निकाला है। इस तरह से मासूम बच्ची की जघन्य तरीके से हत्या की गई है। क्या हैवानियत है जी। क्या कहेंगे, कहाँ जा रही है बच्ची को? कहीं कहाँ जा रही है? हैवानियत पे जा रही है जी। हमारी तो सोच हैवानियत है जी। ये भेड़िया हैं। क्या बच्ची सुरक्षित है आज के ज़माने में? कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है जी। हमारे जब यहाँ हो रहा है, अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, पहली दुर्घटना है। ऐसा होगा तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मकान में जहाँ मिली तो उसमें केवल किराएदारी रहते थे? नहीं, मकान मालिक रहता है। मकान मालिक को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि बच्ची इसी में रहती है या इसी में है। मकान मालिक को खुद बेचारा निर्दोष है। मकान मालिक को उसको कुछ नहीं पता है जी। इसमें किराएदार भी रहते हैं? इसमें किराएदार भी रहते हैं, हालांकि आगे भी रहते हैं। इससे मकान मालिक को कोई मतलब नहीं है। किराएदार इसमें 3 रहते बताए जा रहे थे कि इसमें कब से रहते, कुछ जानकारी आप लोगों को? ये कोई साल 6 महीना से। 1 साल 6 महीने। 1 साल से। हाँ, 1 साल। तो कितनी उम्र रही होगी उनकी? एक तो था 30-35 साल का, एक 22-23 साल का, और मतलब हम उम्र तीनों के लोग। और एक अभी गायब है? जी, एक गायब है। तो क्या लगता है क्यों हत्या की गई होगी? कोई ये तो है, क्या गलत करने की नीयत से? गलत वही हैमानियत की नजर से किया है जी। नशे की हालत में हैमानियत थे वो, एक दरिंदे हैं। कैसी सजा चाहेंगे ऐसे लोगों को? सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम तो नहीं, मौत से ज़्यादा जो कड़ी सजा हो उनको वो देनी चाहिए। मौत होनी चाहिए, मौत से भी कड़ी सजा कोई हो, मौत से बड़ी कोई सजा नहीं। शायद कुछ भी हो, हाथ पैर काट के उनको चौराहे पे डालने चाहिए। ऐसे बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे। ऐसा ही बच्चे सुरक्षित नहीं। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे, हमारे साथ रहो, बच्चों को सुरक्षित रखो। बच्चे हर घर में हैं। ठीक, थैंक यू। नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, बेटी कितने साल की थी? 3 साल का हो जाती है 17 तारीख। इसी क्षेत्र को? जी। इसी क्षेत्र जन्मदिन था? जी। कब से गायब हुई थी बेटी? कल 1:30 बजे के बाद से गायब हो गई। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग रूम में ही थे। अच्छा, हम रोज की तरह बच्ची आती जाती थी, बाहर हाँ, खेलती थी? खेलती थी वो। तो उसके 5 मिनट बाद गायब हो गई। तो ये खोजने लगी, उसके बाद नहीं मिला तो हमको कही, तो हमारे पूरे मोहल्ला वाला मकान वाले के कहे, तो सब आदमी खोजने लगे। उसके बाद फिर 4 बजे थाने पे गए, थाने में कहे, और उसके बाद थाने में से फिर आए, फिर थाने वाले कहे कि खोजिए, उसके बाद आइएगा फिर हमारे पास। तो फिर 7:30 बजे करीब में गए, तो थाने वाले उधर से आए, तो इधर चेक कर रहे थे, तो उसी में मकान में कोई आया, तो वही हल्ला किया, तो बताया, तो हम लोग देखे। कब से रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हमारा तो साल भर हो गए, मगर फैमिली लेके 4 महीने से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। जिला? वैशाली है। वैशाली। कोई इनसे पहचान थी? हम तो जानते भी नहीं थे कि पहचानते भी नहीं थे कि कौन आदमी है ना है। किसी को नहीं जानते आप? नहीं। अच्छा। हम अपना आते थे, रूम में रहते थे, किसी से भी मतलब नहीं रखते थे अपने। यहाँ तो अक्सर हमारे
मोहल्ले के आदमी हमको नहीं सही से जानता है। आपके जितने आसपास के लोगों ने बच्ची को खोजने में मदद की, हाँ। लेकिन जब बच्ची की बॉडी मिली तो किस अवस्था में थी बच्ची? उसका गला काट दिया था और मुंह में कपड़ा कोच दिया था। क्या लगता है किसी ने गलत नीयत से उसके साथ गलत किया? अब इतना तो नहीं पता चला था। तो नहीं चला। आज भैया दूज भी है, हाँ। ऐसे में बेटी चली गई, कैसी मांग करेंगे ऐसे हैवानियतों की जिन्होंने मदद करती है? ऐसे हैवानियत को हमारे बेटी की तरह मौत आ जाए, क्योंकि दूसरे हमारे बच्ची तो चले गए, कहीं दूसरे बच्ची को न ऐसे करे। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे उसको सीधा मौत मिल जाए, क्योंकि उसको कोई और बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, मौत ना हो। हम तो सीधा ही मांगेंगे सरकार से। कभी उम्मीद लगता है कि इस तरीके से आपकी बेटी के साथ हो गया, बेटियां सुरक्षित हैं? ऐसा हमको नहीं लगता है कि सुरक्षित है। किस पे भरोसा किया जाए? किसी पे भी नहीं भरोसा किया जा सकता है। अब किस पे भरोसा किया जा सकता है? साल भर से रहे कुछ नहीं सुने, अब एक अवैध के ऐसा आज हो जाएगा तो किस पे आदमी भरोसा करेगा? 3 साल की बच्ची की किसी से दुश्मनी, कोई झगड़ा आपका था ही नहीं? कुछ नहीं था। हम तो देखे भी, उसको जानते भी नहीं थे कभी।